हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है जेंडर। ठीक है, तो जेंडर जेंडर क्या होता है? जेंडर हम डिफाइन करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को कि वो मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है, कॉमन है। ठीक है, तो जब किसी पर्सन को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन को, प्रोनाउन भी होती है, तो जब इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको जेंडर बोलते हैं। जेंडर के टाइप क्या होते हैं? नाउन के जेंडर क्या क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। नंबर 3 कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जब हम किसी नाउन या नाउन को, सॉरी स्पेशली ये नाउन के लिए ही है, तो नाउन में किसको डिपिक्ट करते हैं? मेल को। ठीक है, और फेमिनाइन जेंडर किसको डिपिक्ट करता है? फीमेल को। ठीक है, कॉमन जेंडर ना, कॉमन जेंडर क्या होती है? जो मेल भी नहीं है एंड फीमेल भी नहीं है। ठीक है, जो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है। एंड मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? सॉरी, और या तो मेल होगा या फीमेल होगा कॉमन जेंडर के लिए, एंड न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा ना तो वो मेल होगा और ना ही फीमेल होगा। ठीक है, तो कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा। ये ज़्यादातर किसके लिए होता है? जो निर्जीव होते हैं, मतलब जिनमें जीव नहीं होता है, ज़्यादातर उनके लिए यूज होता है। जैसे चेयर, चेयर को हम क्या कोई मेल या फीमेल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। कॉमन जेंडर में स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है, तो वो कॉमन जेंडर में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबके एग्जाम्पल। मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल: राम किसी का नाम हो गया, डॉग कॉमन नाउन हो गया, मैन, फादर, फादर किसको बोलते हैं? मेल को, राइट। टाइगर, एक्टर, हॉर्स, ये सारे क्या हैं? मैस्कुलिन जेंडर हैं। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर देखते हैं। फेमिनाइन जेंडर में देखते हैं सीता, वुमेन, मदर,
एक्ट्रेस, सिस्टर, काउ। तो इस तरह से ये फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल क्या क्या है? टीचर। ठीक है, तो टीचर क्या हो सकेगा? मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से समझना है, जो दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। चाइल्ड, चाइल्ड के लिए, ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड है अलग से। ठीक है, थीफ, पर्सन, पर्सन में कुछ भी आ सकता है। रिलेटिव, इन्फेंट, पेरेंट, बेबी, इनेमी, राइटर, क्लर्क, वर्ड, सिंगर, सीप, डांसर, ड्राइवर, ये सारे क्या है? कॉमन जेंडर हैं। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल में क्या आएगा? जो निर्जीव होते हैं और ना ही मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, हम किसी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? वुड, वाइल, चेयर, टेबल, पेन, बुक, बैग। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल, क्लास, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो निर्जीव होते हैं बेसिकली, जो ना मेल में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ना फीमेल में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए चारों टाइप के जेंडर के, नाउन के जेंडर के एग्जाम्पल। ठीक है, अब कन्वर्जन रूल देखते हैं। कन्वर्जन रूल कहां से कहां तक? मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। ठीक है, मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसे नाउन है जो मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल नया वर्ड यूज होता है। कुछ होते हैं जिसमें कुछ मॉडिफाई किया करके हम फीमेल जेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वही रूल देखते हैं। पहला रूल होता है कंप्लीटली डिफरेंट हो। कंप्लीटली डिफरेंट है। कंप्लीटली डिफरेंट कैसे है? जैसे बॉय का गर्ल, फादर, मदर, राइट, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मैन, वोमेन, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे जेंडर मिल जाएंगे जो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं उनके फेमिनिन जेंडर में। ठीक है, अब दूसरा रूल जिसमें हम कन्वर्जन के लिए देखते हैं, तो इनमें बेसिकली याद करने पड़ेंगे
इनमें कोई ऐसा रूल नहीं लगता कि ये लगा दो वो लगा दो तो हो जाएंगे, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में क्या है, ई डबल एस लगा देते हैं। ठीक है, तो ई डबल एस लगा देते हैं कैसे, जैसे गॉड, इसका फेमिनिन बन जाएगा गॉडेस। ठीक है, लायन, इसका बन जाएगा लायनेस। ठीक है, पोएट, पोएटेस। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट करेक्टर। लास्ट करेक्टर कैसा है, वोवेल नहीं है। ठीक है, ऑथर, ऑथरेस। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या था, वोवेल नहीं था। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट ई डबल एस लगा दिया। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड जिनमें लास्ट में वोवेल्स आता है। ठीक है, तो वोवेल्स कैसा आता है, जैसे ये सेकंड लास्ट वोवेल्स निकाला जाता है। ठीक है, जैसे एक्टर, तो ये यहां से वोवेल हटा दिया, ओ रिमूव हो गया। ठीक है, ओ रिमूव हो गए, लास्ट में ई डबल एस लग गया। ठीक है, टाइगर, ठीक है, तो टाइग्रेस बन गया। फाउंडर, फाउंड्रेस बन गया। ठीक है, ये ई हट जाएगा यहां से। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, हंटर, हंट्रेस, वेटर, वेट्रेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें लास्ट में ई आता है। तो लास्ट में ई आता है, वो क्या है, प्रिंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब हमको ई डबल एस तो लगाना ही है, तो ई हटा दो, ये वाला ई लगा दो, क्योंकि दो ई आ नहीं सकती हैं, तो एक ई को हटाना पड़ेगा, राइट। तो प्रिंसेस हो जाएगा। अच्छा, कुछ और ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके ई डबल एस लगा देते हैं। जैसे मास्टर, मास्टर का बन जाता है मिस्ट्रेस। देखो, ई डबल एस तो लगा है, लेकिन आगे का वर्ड ये नहीं है जो यहां पे था, थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल में क्या है, जो फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। फर्स्ट वाले रूल का क्या था, जैसे फादर का मदर था, राइट, या मैन का वोमेन था, अगर याद हो आपको, राइट। ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग और भी रूल बन जाता है, कैसा, जैसे ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ग्रैंड रहेगा, फादर का क्या हो जाएगा, मदर, तो ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड सन, तो ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। सन इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ।
ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बन जाएंगे। बॉसरमैन, बॉसर वुमेन, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप फादर, स्टेप मदर। ठीक है, तो इस तरह से जो इन रूल पे हिसाब से डिपेंड होते हैं फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेयरमैन, चेयरवुमेन। अच्छा, कॉक का हैन होता है तो पीकॉक का पी हैन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ आते हैं जिनमें और ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जैसे ऑक्स। ऑक्स का क्या हो जाता है? ऑक्सेन। ठीक है, तो ये ऑक्स का ऑक्सेन बन जाता है, ईएन लग जाता है लास्ट में, लेकिन फॉक्स, फॉक्स का नहीं लगता है। सॉरी, वो हमने प्लूरल बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जेंडर ऑफ प्रोनाउन। ये अभी हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था? जेंडर ऑफ नाउन था। अब देखते हैं जेंडर ऑफ प्रोनाउन। जेंडर ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, तो मैस्कुलिन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? मैस्कुलिन में आते हैं ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ठीक है, इसी तरह से फेमिनिन में क्या कहते हैं? सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमन जेंडर में, तो कॉमन जेंडर में क्या क्या आते हैं? प्रोनाउन। कॉमन जेंडर में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? कॉमन जेंडर में प्रोनाउन आते हैं आई, मी, माइन, माई सेल्फ, बी, अस, आर्स, आर सेल्फ, यू, योर्स। ठीक है, इसमें से बहुत सारे हैं। योर सेल्फ, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, हुम। ठीक है, तो इस तरह के यूज करते हैं। ठीक है, तभी याद हो, किसी लड़की के लिए हम बोलते हैं तो वो सी बोलते हैं, और किसी लड़के के लिए बोलते हैं तो ही बोलते हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में क्या क्या आते हैं इसी में लिख देते हैं। न्यूट्रल जेंडर में इट, इटसेल्फ, नथिंग। ठीक है, समथिंग, एवरीथिंग, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तभी किसी निर्जीव वस्तु के लिए बोलते हैं, पेन है या किताब है तो इट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ प्रोनाउंस है विच आर यूज्ड फॉर ऑल जेंडर। कैसे? दे, देम, देयर, देयरसेल्फ, दिस, दैट। दिस, दैट किसी के लिए भी आ सकता है, वहां पे ये डिपेंड नहीं करता कि बॉय है या गर्ल है। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, नोबडी, बोथ। ठीक है, बोथ के लिए हम ये नहीं बोलते हैं कि लड़का है, लड़की है, गर्ल है। ठीक है, बोथ सबके लिए आ जाता है। तो इस तरह से हमने जेंडर देखे आज। ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जिनमें कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं। ई डबल एस मोस्टली लगाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।